काट लो। ठीक है, ये रह रहा। देखो कल आपका जो क्वेश्चन काटा था उसके अंदर अपन कह दे रखे तो अपन या तो नाव की चाल पूछ रखे थे, ठीक है, या फिर अपन दारा की चाल पूछ रखे थे। ठीक है, यही क्वेश्चन था। वो टाइप 1 का क्वेश्चन था, ये आप आगे पढ़ांगा टाइप 2 के अंदर, जिसमें अपन या तो डिस्टेंस की बात करेगो या फिर अपन टाइम की बात करेगो। ठीक है, कल आप स्पीड यानी चाल के बारे में पढ़ ली थी, आज आप पढ़ांगा टाइम के बारे में यानी टाइप नंबर 2 की बात करेगो। अगला चीज वही है, कुछ अलग को नहीं, जिस तरह कल आप पढ़ो तो सेम टू सेम वे की वे। इब काल ना पढ़ो तुम ना आज तार में समझ में आओ भी कौन। ठीक है, इब देखो अपन क्या कहना लग रहे हो है, एक स्थिर जल में यानी रुकेड़ो पानी है, उसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरा जा सकता है। आगे बात समझ में? तो मैं बताई थी अपन ट्रम ही 3 लिखनी है, एक तो आड़ है, दूसरी बीच में और तीसरी आड़ है। या 12 किलोमीटर प्रति घंटा कितना लिखनी है? शांत जल में है तो मैं क्या कहूंगा या कितना ट्रम लिखनी है, हमको सब्जी बीच में लिखनी। ठीक है, ये क्या करना है, यदि एक नदी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो फिर मैं कहूंगा धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, तो हम क्या होगा 10 पास। और मैं कहूंगा धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो आपका क्या कहेंगा 14। आगे दोनों बात समझ में? अब क्या करना है, तो तैराक की धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तैरने में कितना समय लगेगा? अपना कन्फर्म तो एक है ही, चाल किसके बराबर होगी, आपका क्या कहेंगा दूरी अपॉन समय। पूरी बात आप आज तक 10 दिन पहला लगातार पढ़ता आ रहे, ट्रेन डिस्टेंस में भी हुई तो एम भी हुई, समय को फॉर्मूला के बन जाएगा, तो थम के को दूरी तो आड़े क्या रहेगी, और जो चाल है या समय की जगह नीचे आ जाएगी। आगे बात समझ? अब अपन डिस्टेंस कितनी पार करनी है, हम के गोवा कितनी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। विपरीत दिशा में जागो तो विपरीत दिशा की स्पीड कितनी है, आपका क्या कहेंगे 6/10, और याद 10 तो क्या है, अपन अगर टाइम किसी में पूछ लियो मिनट में पूछ लियो तो आप कर देंगे गुणा में 60, 10 तक काटांगा 0, 6 गुणा 6 सीधी की बता देंगे आप 36 मिनट। बस इतना ही है टाइप 2 के अंदर। आगे बस में यही था रिपोर्ट स्ट्रीम में क्वेश्चन आपका। तो पहले सवाल में तो अपन की पूछे तो स्पीड बस इतना ही पूछा तो टाइप 1 के अंदर तो एक स्पीड दिया कर दो, दूसरी या तीसरी पूछ दिया कर दो। अब की बार अपन स्पीड एक देखो, दूसरी तीसरी तो अपन निकालनी सीख ली, और अब की बार अपन के बताना है, आप के बता देंगे टाइम बताना पड़ेगा। कर लो इस तरह क्वेश्चन कर ली कुछ ला, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक, ये देखो अगला क्वेश्चन अपन क्या कहने लग रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। ठीक है, तो आप बता देंगे बीच में स्पीड कितनी आ गई 30 आ गई। यदि धारा के प्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत दिशा में धारा 56 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? गुंडो मुंह करे घर पढ़ा करे तो कल घर जाके देख ले रमना, हम लोग तो कभी को नहीं तारो टेम में 11 बजे आने को हुआ है असल में। कल आए तुम ना, तो फिर आज के लिए ना गए, कल लेना आए तो सोचने की बात होना, जितना समझाना था वो तो समझ लिए, तो तुमने ट्यूशन करना समझे ना तो ट्यूशन की नत करोगा। अब देखो अपन के क्यों है, एक नाव जो है शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा है। ठीक है, इस शांत जल में इतनी जा है, पानी की स्पीड कितनी है, हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने कहूंगा 30 आप जान ला रहा, पानी 2 किलोमीटर उल्टो जान ला रहे, तो अपनी एक्चुअल स्पीड यानी विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, आप क्या कह देंगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और जानो कितना अपन 56 किलोमीटर, तो अपन दूरी बटा में डिस्टेंस, ठीक है दूरी बटा में स्पीड, तो आप कहेंगे 56 और स्पीड कितनी है 28, तो वही अपन क्या आ जाएगा टाइम 56/28 मुख जो नहीं बता देंगे 2 घंटा लगेगा। ये अन्य सवाल भी अपन कॉपी पेन कौन उठाना पड़े, उन खाते तो हमें डेली क्लास लेनी पड़े उन्हें एक तो, और एक घर जाके भी सवाल काटना पड़े। और आड़े अपन ने पूछ ले तो धारा की दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कह देंगे डिस्टेंस तो वही रहेगी 56 किलोमीटर, और अपनी स्पीड कितनी आ जाएगी 32। ठीक है, इसने काटांगा अपना टाइम आ जाएगा 1.7 मचाने तकरीबन मैंने कह दूंगा 2.5 घंटा लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये एक नाव जो है वो स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही,
ठीक है, यदि धारा की चाल जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत जागो तो स्पीड कितनी हो जाएगी? काम के को गुरुजी 12। शाबाश। तीस आओ घूमना। ये भी सवाल ना हो तो मुना तारो पढ़ने को कोई तुक को नहीं। देखो अपन के दे रखो है, एक नाव स्थिर जल में कितनी जान लग रही है? आपका आंसर जी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जान लग रही है। ठीक है, यदि धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितनी है? 15 है, तो मैं घटाऊंगा तो मैं कहूंगा विपरीत दिशा में स्पीड कितनी आओगी? थमके गुरुजी 12। ठीक है, तो समय को फॉर्मूला क्यों थमकोगा? दूरी बटा समय स्पीड। ठीक है, टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दे रहा क्योंकि विपरीत दिशा में कितना जागो? 6 किलोमीटर जागो, तो समय कितना लागू तमको जी 1/2 घंटा, और 1/2 घंटा में के कह सकूं तम के को जी 30 मिनट। या इसने मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो गुणा में 60, 2 तक काटोगा तो सीधो सीधो आप बता देगा 30 मिनट। कर लोगा। टाइप 2 में मुना अपन यही पूछोगे, या तो विपरीत दिशा की पूछ लेगो या फिर सेम दिशा में पूछ लेगो, या अनुप्रवाह या फिर प्रतिप्रवाह। क्या करना जो है, एक नाव कर लियो। ठीक है, मैं कहूंगा शांत जल में कितनी है? हमको 10, पानी की स्पीड तब है 2, तो 12, एक दिशा में, और विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी? 8। तो अपन बुझो कि इसको धारा की दिशा में बुझो है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? 72 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आ गई? हमको गुरुजी 12। तो काटांगा तो 12 6 के 72, आप सीधो सीधो टेम की बता देगा 6 घंटा। आगे बात समझ में? तो ये हिमुना टाइप 2 का सवाल, और किमी को नहीं। ठीक है, और बता दो 5 बता दोगा। कापी पेन को नहीं करे इनको ने सवाल हम देखो। 17 श्याम जल में स्पीड है गुरुजी 2 पानी चालक हो, तो वही दिशा में स्पीड कितनी होगी? 19 होगी, और डिस्टेंस कितनी है? 95, 95 बटा 19, तो आप कह देंगे 19 पंचू 95। कितना टाइम लगेगा? पूरा पूरा आप बता देंगे 5 घंटा लगेगा। ठीक है, इन लियो तो बढ़िया सो क्वेश्चन। आज बना 22 घंटा। बीस तो मैंने ऑप्शन ही को नहीं। 19 घंटा। 20 तो ऑप्शन में 24 घंटा। ठीक, ये देख लेंगे अपन क्वेश्चन। देखो अपन कहने के लाग रहे है, पहला तो वह देखा है अपन क्या है, शांत जल में। ठीक है, एक नाव की चाल कितनी है? आपका क्या आंसर जी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जबकि धारा की चाल कितनी है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मैं कहूंगा धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? हम जोड़ के बता दो गुरुजी, या कितनी हो जाएगी? 10.5। और धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी? हम क्या गुरुजी 7.5। और धारा की दिशा में कितने है? तीनों चाल अपने कना आगे 24 आगो के। शाबाश, 3 ऑप्शन बता दिए, एक और बता दे। ठीक है, एक व्यक्ति जो है नाव से 105 किलोमीटर की दूरी
एक स्थान पर स्थित होता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट आता है। तो मैं क्या कहूंगा, एज का खड़े होगो, पहला तो एज का जा है कितनी दूरी है 105 किलोमीटर, और वापस आ रहा है या भी दूरी कितनी है 105 किलोमीटर। समझा बात ने, दारा की दिशा वाला कितनी जा है 105, तो मैं कहूंगा समय कितना लगा होता है, दूरी बटा स्पीड, दारा की दिशा में स्पीड कितनी है 10.5 प्लस में वापिस भी आओ है तो डिस्टेंस कितनी है थामको गुरुजी 105, लेकिन अब की बार स्पीड कितनी हो जाएगी थामके गुरुजी 7.5। ठीक है, इब थामने सिर्फ यह चीज काटनी है, तो मैंने कहूंगा या देखो या तो पूरी पूरी कटन लाग रही, कौन कटन लाग रही, कितनी बार कटन लाग रही 10 बार कटन लाग रही पूरी पूरी, एन तो सोचने की जरूरी को नहीं, प्लस में या 10 उठाऊंगा तो 0 चल जाएगी ऊपर, 25 तक काटूंगा 25 या 75, 25 चौके 100, 50 25 दूनी 50, 3 तक काटूंगा 14 या 42, तो 10 प्लस में 14 कितना टाइम लगेगा आपका क्या कह देंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा 24 घंटा। सवाल हम के तुमने अलग, ठीक है। देखो टाइप 1 में अपन के देखो सिर्फ टाइप 1 में तो अपन पूछे तो स्पीड की बात करें तो, ठीक है। टाइप 2 में अपन किसकी बात कर लिया, अगले टाइम की बात कर ली, ठीक है। अनमत नाव दारम गणा टाइप को नहीं हुआ, एंड टाइप 3 बोल दिया मैंने कहूंगा, अब की बार अपन के पूछोगो जान की बात करेगो और वापिस आन की बात करेगो, तो अपन पूछोगो टोटल कितना टाइम लाग गयो वो अपन बताना होगा। आगे बात समझ कर लोगे इस तरह को क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो तो, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है, ठीक है। यदि धारा की चाल जो है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तुम ऑप्शन ही कोनी, ये के करे होता है करते लिए ये चौदह घंटा, तुमने ऑप्शन तो कोनी, और सवाल सही है ये। तो दिखा दीपिका क्या कर रहा है, ये सवाल था तो उनको नहीं था, सोचो सीजीएल में लागू 13 घंटे 18 मिनट बस। ये देखो पहला अपन देखो देख के रखो है, उस अपन सारे चीज निकालने पड़ेंगे। मैं क्या कहूंगा अपन दे रखो है, एक नाव शांत जल में कितनी स्पीड है, हमको 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं, ठीक है। आगे कहना यदि धारा की स्पीड जो है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कहूंगा धारा की दिशा में अपनी स्पीड की हो जाएगी 15.5 और 4.5 हम क्या होगा 20, या तो होगी धारा की दिशा में 20, चलो आधा लिख जाएगा 20, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी 15.5 में 4.5 घटा देगा हम क्या गुरुजी 11, तो या तो क्या होगी स्पीड अपन पूछ चुके हैं, अपन टाइम पूछो,
यदि मैं डिस्टेंस से स्पीड में भाग दूंगा तो अपन पता है टाइम आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितनी है, धारा की दिशा में कितनी जान लग रही है, 76 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में कितनी जान लग रही है, हमको गुरुजी 104.5, ठीक है। बाकी तो देना हूं ना, अब इसने काटूंगा मैं, कट जाओगे पूरा पूरा, 11 काटूंगा, 11 निमा 99, आगे कितना बच गया 5, 5.5 यानी 11 पंजू 55, ये तो हो गया मुना 9.5 घंटा, ठीक है। इवन छोड़ दो आड़ी, ये तो हो गया 9.5, ठीक है। अगर देखो कि है हमको का 20 और 80 है, तकरीबन तकरीबन सोच लो, ऑप्शन तो देखो अपना 1 घंटा को अंतर है ही है। मैं कहूंगा इसने काटूंगा तो 20 के 80 मान की काटूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा, ठीक है। तो ये 9 था, ये 4 था, 13.5 घंटा होगा, लेकिन 13.5 ऑप्शन देखा गुरुजी इसमें थोड़ा सा कम है, क्योंकि आप आड़ फालतू माने तो अपन कम माने, तो पेपर में तो अपन सीधा इस तरह क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। बाकी आड़ा है तो मैं कहूंगा 9.5 है, इसने दोनों लिख दो, 9 दूनी 18, 19/2 लिख दोगा तो भी तो बात एक ही है, प्लस में 76/20 लिख दोगा तो भी बात एक ही है। आई बात सुनिए, काटन में इसने काट भी इसको दो, लेकिन फिर सवाल थोड़ा सो ज्यादा लेंथी हो जान दो, 2 को 20 को एलसीएम लूंगा, 20 10 से गुणा करूंगा 190 प्लस में 76, 190 और 76 कितना है, 190 60 150 यानी 266, 266 में 20 को भाग देंगे, ठीक है, हाँ वो कर लेंगे मुना। ये 266 में 20 को भाग दूं, मैंने कहूंगा 20 की जगह 2 गुना में 10 लिख दूं, आसान रहेगा। तो इसमें करूंगा कितना आओगे, तो हमको गुरुजी 133/में, यही तो आओगे सीधो सीधो, तो इसमें भाग देंगे तो भी 13.3 का समथिंग आओ, तो 3 को मतलब क्यों है, मैं कहूँ इसने घंटा में कन्वर्ट करूंगा तो उस तरह कर लेंगे, ठीक है। मैं कहने को सीधो से मतलब कि अपन इतनी सारी चीज कौन करनी, जब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आए तो अपन अपनो दिमाग लगा के सही सही क्वेश्चन आराम से कर सका बहुत कम टाइम में। तो मैं कहूंगा पहला तो अपन के दे रखी है, स्पीड दे रखी, हमको का धारा की दिशा में जागो तो स्पीड कितनी होगी, हमको का 20 होगी, और धारा का विपरीत दिशा में जागो स्पीड कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। डिस्टेंस अगला दे रखी कितनी, धारा की दिशा में कितनो जा है, हमको गुरुजी 76 किलोमीटर, और धारा का विपरीत कितनो जा है, हमको का 104.5 जा, ठीक है। इसने काटांगा तो पूरा पूरा 11 निमा 99 और 11 पंजू 55, यू 9.5 तो मुना कटा ही जाने को कोई, ठीक है। ये पेपर में था इसने हल करूंगा 2 तक बाक करूंगा, इसने 10 लिखोगा, इसने फिर काटोगा 38 दूनी 76 लिखोगा, ठीक है। सवाल ने लेंथ ही बढ़ाऊंगा, ऑप्शन देखांगा आप, यू 12 घंटा, यू 13 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, यानी कुछ भी हो हर ऑप्शन के अंदर तकरीबन 1 घंटा को तो अंतर है ही है को नहीं, 1 घंटे को अंतर है, तो मैं इस 76 की बजाय इसने मैं 80 मान लूंगा, तो मैंने सोचूंगा गणों फर्क कौन पड़े, मिनटा में जरूर फर्क पड़ इसका है, लेकिन घंटा में फर्क कौन जा, आई समझ में। तो 20 से काटूंगा मैं कह दूंगा 4 घंटा लगे, लेकिन 8 तो मैंने कहूंगा 4 पे थोड़ा सा कम टाइम लगे, ठीक है। तो ये 9.5 है, ये 4 है, तो दोनों कितना होगा 13.5, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम लागेगा, यानी 13.5 है, थोड़ा सा टाइम कम लागेगा, 13.5 थे थोड़ा सा कम टाइम किस में लगा है, सिर्फ ए ऑप्शन में लगा है 13 घंटा 58 मिनट, आई बस में। तो न्यू जिसने मतलब ज्यादा चीज आ वो पेपर पास करके आ, थोड़ा सा अकल तभी पेपर करा ना पा तो आराम से पेपर हो जाए। इफ एज 13 घंटा 18 मिनट एक ऑप्शन पान दो 13 घंटा 20 मिनट, तो मैं कहूंगा इस तरह को दिमाग लगाना गलत है, लेकिन पहला ऑप्शन देखांगा 12 13 15 18 बड़ी दूर दूर है, ठीक है। यदि मिनटा को फर्क हो तो अपन पूरा सवाल करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि इतना अंतर ना दे रखे हो तो मैं कहूँ इतनी माथा पच्ची क्या करा, सीधो ही बता देगा, ठीक है। लोकेशन लो, ठीक है, जो नैरो टाइप आगू ना थार तक नहीं होगा, ठीक है। तीसरो लिख लियो, चौथो लिख लियो, कोई भी लिख लियो। अब क्वेश्चन में देखो पहला क्या रखिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा अपन पहली स्पीड दे रखी कितनी, हमको गुरुजी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में आ गए मान। आगे क्या करना है, यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली धारा, यानी धारा यानी पानी की स्पीड कितनी है, हमको गुरुजी 4 किलोमीटर प्रति आवर, तो मैं कहूंगा धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हम जोड़ के बता देंगे 9 4 13, और धारा का विपरीत दिशा में कितनी स्पीड हो जाएगी, तो हम क्या देगा गुरुजी 5 होगी, को नहीं होगी, ठीक है। स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान पर वापस लौटने में अब की बार देखो अपन क्या कहला रहे है, टोटल टाइम दियो है 9 घंटे का समय लगता है,
तो अपन बताना है, तो बताइए कि मूल स्थान से कितनी दूरी पर वो है, कितनों, पक्की बात है। ठीक, अब देखो अपन क्या कहने लग रहे है, इस तरह की या बात करने लग रहे है कोई आदमी, ठीक है, और यह पानी की जो स्पीड है इस तरह है, पानी इस साइड में जाने लग रहा है, ठीक है। पहला एक आदमी गयो, इस पानी की स्पीड की बात करेगो तो अपन यह पानी की स्पीड कितनी दे रखी है, हमको कहा 4 किलोमीटर पर है, इसके देख लेंगे ना। ये कहना एक व्यक्ति जो है वो ऐड चाल लगो, तो मैंने कहूँ स्थिर जल में चाल दो, रुके पानी में चाल दो, तो स्पीड कितनी थी, 9 थी, लेकिन पानी जान लग रही 4 किलोमीटर, कालिया चीज आप बड़ी थी। जब कोई दो ऑब्जेक्ट मिल रहा हो आपस में, तो दोनों आके जो ऊपर की जो स्पीड हो है वह नीचे जितनी तो वही होगी। आई बात समझे, काल सामने बताई थी मैंने, आप खड़ते कोई जगह पर ट्रेन में जावा, तो जितनी ट्रेन भागेगी उतना तो आप आगे सागे भाग रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं आप। आई बात समझे, लेकिन यदि आप ट्रेन में बैठे बैठे आप खुद भाग रहे हैं, आप खुद चल रहे हैं, तो अपनी स्पीड ट्रेन की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कल मैं उदाहरण दे के बताया तो तुमने, जिस तरह यदि यह ट्रेन है और इस ट्रेन के पिछले पिछले डब्बे में आपा, लेकिन यदि ट्रेन चल रही है सगे सगे आपा चलेगा, तो इस पिछले डब्बे से आपा अगले अगले डब्बे में आसका को नहीं आसका, इसको मतलब की है अपनी जो स्पीड है वह ट्रेन की स्पीड से ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप कहेगा जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दिशा में चल रहा है और वे एक साथ जुड़ रहा है, तो मैं कहूँ उनकी स्पीड जो है वो आपस में जुड़ जाए, तो मैं कहूँगा धारा की दिशा में कितनी होगी, 13 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन एक ऑपोजिट आप ट्रेन डिस्टेंस में क्या पढ़ते हो, जब दो ऑब्जेक्ट एक दिशा में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। इब्न ना हर चैप्टर में नया कॉन्सेप्ट आ जाए, उना वे दो ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़ रहा कौन था, यानी एक बस चल रही है दूसरी बस भी वही दिशा में चल रहा है, तो दोनों बस आपस में जुड़ रही कौन थी। लेकिन इसमें जड़ है पानी चल रहा है, पानी के ऊपर नाव है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़ रहे हैं, तो लोगों दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, कितनी होगी 13, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इनर तो कितनी स्पीड आ गई, मैं कहूंगा 5। आई बात समझ, इब अपन टोटल टाइम दियो है कि वो एज गद लेके आड़ जाओ भी गो और वापस भी आओ, उस टाइम उसने टोटल कितना टाइम लगेगा, आप कहेगा 9 घंटा, ठीक है। अपन पूछी है दूरी कितनी हो, तो दूरी को फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय, ठीक है। इब देखो अपन करना की है, अपन यदि डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड अपॉन पहली स्पीड प्लस में दूसरी स्पीड गुणा टोटल टाइम, ठीक है। इसो ही फॉर्मूलो एक आप खड़े पड़े तो ट्रेन डिस्टेंस में, लेकिन वो फॉर्मूलो अलग तुम होना, उसमें बताऊंगा कि फॉर्मूला तो हमको गुरुजी पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड बट्टा स्पीड का अंतर गुणा समय का अंतर, यह थी कौन थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी खड़ा है अपन समय को अंतर दियो मिलेगो, तब भी अपन यो ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन में अपन समय को अंतर कौन देने लगा लो, टोटल टाइम दे रखो, और जब अपन टोटल टाइम दे दे और स्पीड दे दे और डिस्टेंस काटन की बात करूंगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, h1 पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड का योग गुणा लगा हुआ कुल समय, लिख लोगा। ये देखो पहली स्पीड कितनी है, तो हमको गुरुजी पहली स्पीड तो है 5 विपरीत दिशा में, दूसरी स्पीड वही दिशा में कितनी है 13, 9 को मतलब कौन मनाई खड़े भी कभी 9 ना लेके बैठ जियो, अपॉन दोनों स्पीड का टोटल नाम क्या होगा गुरुजी 18 गुणा टोटल टाइम कितना ला रहे हो है 9 घंटा, 9 काटूंगा 9 दूनी 18, 13 पंजू 65, 65 बटा 2, तो क्या कहूंगा 65 बटा 2, तो हम कहेगा गुरुजी 32.5, ठीक है। यो ही आप लोग की हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ए टाइप को ना एक क्वेश्चन उतार लो जिसमें अपन के देगो दो स्पीड, ये दो दे रखी हो चाहिए अपन निकाल लेंगे, बात तो एक ही है, और टोटल टाइम दे रखी हो, तो अपन के निकालनी हो कुल डिस्टेंस निकालनी हो, तो यो फॉर्मूला लागेगा, याद रख लियो टोटल जो दूरी है किसके बराबर होगी, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड का योग गुणा लगा हुआ कुल समय टी।
क्या है ए, क्या है मनु, है ज्यादा कितनो, देखा अपन के दे रखे ना, एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य स्थान तक जाने में और वहां से प्रारंभिक स्थान तक आने में टोटल टाइम कुछ समय कितना लगा है, मैंने कहूँ टोटल टाइम कितना लाग रहा है, आप आके कहूँ जी 3 घंटा लाग रहा है। ठीक है, अब की बार देखो अपन क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है 6 किलोमीटर और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर, तो एच घात में विपरीत दिशा में स्पीड निकाल सकूं, धारा की दिशा में स्पीड निकाल सकूं। धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितनी होगी, थमको गुरुजी धारा की विपरीत दिशा में तो 3 है और धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, थमको दूंगा 6 और 3 9। तो मुना वही क्वेश्चन बन गयो, कौन बन गयो, जब अपने पास दोनों स्पीड हो और टोटल टाइम हो तो आप डिस्टेंस निकालने को एक फॉर्मूला बताए, तो पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड 9 तिया 27 अपॉन पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड तो 9 3 12 गुणा लगा हुआ टोटल समय कितना है 3, तो 3 तक काटूंगा 3 चौके 12, 4 तक काटूंगा 4 छके 24 30, 4 7 28 20, 4 5 20, अपन कितना डिस्टेंस लगेगी तो आप बता देंगे, टोटल जो डिस्टेंस है वह कितनी है 6.75 किलोमीटर। आई बात समझ में, कर लोगा। ये देखो अपन क्वेश्चन के दे रखे तो आरंभिक स्थान से गंतव्य तक की दूरी कितनी, कई बार पेपर एग्जामिनर क्यों ज्यादा सोच जाए, यानी यार टोटल जो डिस्टेंस आई वह कितनी आई है 6.75, और वही क्वेश्चन अपन यूं पूछ ले कि उस इंसान के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो मैं कहूंगा 6.75 गए है और 6.75 ही वापिस आए, तो इसने आप मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 हो जाएगी। ठीक है, यदि दो स्थानों के बीच की दूरी बुझने लग रहा है तो यार डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड का योग इनटू टोटल लगा हुआ कुल समय। ठीक है, और न्यू पूछ रहे तय की गई दूरी कितनी, तो मैं कहूंगा जान की दूरी प्लस में आवण की दूरी, तो उन दोनों ना क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यह बात मत भूलियो मना, आगे बात समझ जिद्दे कहे को क्वेश्चन उतार लिया करो बाद में। वाई पूछी मूल स्थान से कितनी दूर है, दूर को मतलब डिस्टेंस पूछने लग रहा है अपन। अब देखो दे के रखे सवाल में, एक व्यक्ति जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली धारा उसे एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान पर वापस आने में टोटल 10 घंटे का समय लगता है। सेम टू सेम वो क्वेश्चन बन के बना, टोटल टाइम तो हमने दे रखा है कुल 10 घंटे। दोनों स्पीड आप निकाल कहा 15 किलोमीटर शांत जल में है तो विपरीत में कितनी हो जाएगी 12, 15 में 3 गए 12 और कोई दिशा में कितनी हो जाएगी 15 प्लस में 3 18, तो दोनों स्पीड है टोटल टाइम है डिस्टेंस निकाल देंगे। काटा किस में क्यों, कल क्लास भी कौन देखी बाद में, तुमने ना देखोगे तो इसे ही समझ में आओगे। ठीक है, ई तो बता दियो डिस्टेंस को फॉर्मूला के हमको पहली स्पीड कितनी है 12, दूसरी स्पीड कितनी है 18 अपॉन दोनों स्पीड का योग 30 गुणा लगा हुआ कुल समय कितना है 10, ए जीरो तो या जीरो 3 तक होगा 3 चौकी 12 18 चौकी कितना होता है हुआ कितनी डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, निकाल लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करे है, आप क्या करांगा 38 किलोमीटर दूरी तय करे, यानी अब की बार श्यामलो अपन के कौन पूछे दूरी कौन पूछे। ठीक है, दूरी बता दी, क्या कहना है धारा की दिशा में समान दूरी तय करने के लिए समय से लिए गया 1 घंटा अधिक है, यानी समय को अपन के दे दियो अंतर दे दियो। ठीक है, यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है तो शांत जल में मोटर बोट की चाल बतानी अपन कितनी, 20 के यो फॉर्मूला मुना था आज से 5 दिन पहले आगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में। फॉर्मूला ही मुना वो है, डिस्टेंस किसके बराबर होगी हमको जी पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड
अब की बार अपन के दे रखे टाइम को अंतर दे रखे, तो मैं कहूंगा पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड गुणा में टी, यानी जो अंतर है समय का अंतर है, और समय को अंतर अगला अपन दे रखे हो, तो मैं कहूंगा या चीज दे रखी है या चीज दे रखी है। ठीक है, तो 1 2 3 ना मत 2 दे देगो तो तीसरी आप अपना आप निकाल देगा, निकाल दो तो मेरे कन के देखो ना। S1 S2 कौन बेरो, हाँ बस, तो एक बार घटा दे एक बार जोड़ दे, खड़े सीखे, ये तो रूट राट लगाना रही है, तो क्या लिख रखा है 44 गुणा 25 52 करते ले 48, तुमने डिस्टेंस है तार दिमाग कट जा रहे हो, दे रखे 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में नो थोड़ी कई वहां पर जोड़ दिया कहीं भी घटा दिया, नाम लिख रहा क्वेश्चन में भी दूरी है या स्पीड थोड़ी है, और फॉर्मूला मान ला रहे हो स्पीड पहली गुणा स्पीड दूसरी बटा दोनों को अंतर, तो पहली तो यह चीज शामिल देखो, इसका मैं मुना दे के रखो है, पहली स्पीड को मतलब है जान की स्पीड, और दूसरी स्पीड को मतलब वो धारा आण की स्पीड। ठीक है, अन्ना के पीछे किस तरह भी लिख सको कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है मुनाइयो तो मैं बता दू, देखो अगला क्वेश्चन करके देख लो। ठीक है, ये देखो मुना अपन एक बात तो मेरे पड़ गई, अपन दे रखो अगले कि 1 घंटा अधिक लगता है या 1 घंटा कम लगता है, 50 मिनट कम लगते हैं, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी अपन के दे रखे है टाइम को अंतर, और जिन्हें भी टाइम को अंतर आ जाए तो अपन पहली बात भी पाठ गुरु जी फॉर्मूला तो यही लागेगा, दूरी किसके बराबर होगी, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड अपॉन स्पीड को अंतर गुणा टाइम को अंतर। ठीक है, तो न्यू बताओ मन हमें डिस्टेंस दे रखी थी, हमको गुरु जी डिस्टेंस तो दे रखी है, विपरीत दिशा में कितनी जान लग रहा है 48 किलोमीटर जा, तो मैं क्या कहूंगा आड़त के आगे 48 आ गयो। ठीक है, किसके बराबर है, हमको गुरु जी गुणा में समय को अंतर तो आवेगा, गुणा में क्या आ गयो 1 गुणा में, अब अपन दो चीज लिखनी, या पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपूर्ण में या तो। ठीक है, अब देखो दे के रखो है, यदि नदी की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नदी को मतलब पानी की चाल है, तो मैंने कहूंगा धारा का उस दिशा में चाल कितनी, यानी हमको गुरु जी जितनी अपनी थी प्लस में 4 जोड़ देंगे, और जितनी अपनी थी अपनी तो अपन बता को ना क्यों, मैं कहूंगा कुछ भी लिख दो A B C D, B लिख दो, B को मतलब बोट, S को मतलब स्ट्रीम लिख दो, M को मतलब मैन लिख दो, X लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने कहूंगा जितनी स्पीड है उस तय 4 ज्यादा तो हुई होगी ना, आगे बात समझ में, गुणा में दूसरी स्पीड गुण क्यों है विपरीत दिशा में, हमको जितनी अपनी स्पीड थी उस तक कितनी कम पाओगी 4 कम हो जाएगी विपरीत दिशा में, तो मैं क्या कहूंगा दूसरी स्पीड कितनी आ जाएगी x माइनस 4। ठीक है, अपॉन इन दोनों स्पीड को अंतर, तो दोनों स्पीड को अंतर कितना आ जाए, एम तो ना या तो घटानी आती होगी, x प्लस 4 में तय x माइनस 4 तो घटानी आवे को नहीं होता, कितनी आओ तो बता दिखा, बता रिंकू, आपा ऑप्शन तो मुना कैन आदि मुना। ठीक है, यदि आपा ये जोड़ा, ठीक है, तो इस 4 तक ये 4 कट जाएगा, मेरे कहने को मतलब है पहली स्पीड है x प्लस 4 और दूसरी स्पीड है x माइनस 4, अन्य घटा रही तो हूं मैं, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होगा पहली स्पीड को अंतर गुना दूसरी स्पीड को अंतर। ठीक है, को अंतर आगो तो एक स्पीड या थी एक या थी, तो मैं कहूंगा x प्लस 4 तो न्यू को न्यू है। ठीक है, जब यो माइनस एक्स के साथ गुणा होगा तो माइनस एक्स, और यो माइनस माइनस के साथ गुणा होगा तो हम क्या होगा प्लस 4, तो इस x से तो यो x कट गयो, अंतर कितना होगा मैं क्या कहूंगा 4 और 4 8। ठीक है, और यह चीज अपन सोचने की भी जरूरी कौन पड़ेगा, आराम तक इसको आगे बात सुने। अब देखो तरसा में यह चीज आ गई 48, ठीक है, बराबर x प्लस 4 x माइनस 4 अपोन में 8, हमको मुना गुरुजी मैं तो ऑप्शन ठाऊं, तो ऑप्शन ठान खातर भी मुना फॉर्मूला तो बेर होना चाहिए। ठीक है, इफ हम ऑप्शन टास्क को इफ अपन स्पीड बुझी है यानी इसके बराबर आनी चाहिए, तो हम ये ऑप्शन टालियो जिस तरह पहले गुरुजी टालियो।
ठीक है, एक दो ही तरीका है, या तो ऐसा समीकरण हल कर रहे हो x गुणा x आगो x क्यू स्क्वायर यानी वो आपका फॉर्मूला लगा इसका, ठीक है, या फिर ऑप्शन दर लो मैं कहूंगा आड़ कितना होगा 10, 10 4 14 गुणा 10 में 4 गया 6 अपॉन 8 यू 48 के बराबर आओगे तो थारा उत्तर सही आ रहे हो कि अंगवा गुरुजी को नहीं आ रही, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा ए बात ने हटा दो, ठीक है, ये मैं कहूंगा दूसरा ऑप्शन उठाओ 16 उठाओगा तो 16 4 20 गुणा में 16 में 4 गया था हम क्या कहूंगा 12 आ रही होगी, काट लो 4 थे 4 दूनी 8 4 थे काटोगा 4 5 20 2 काटोगा 2 6 12 6 5 30 को नहीं आया हटा दो, अगला ऑप्शन उठाऊंगा मैं, ठीक है 15 तो गुना सीधी सी बात है विषम संख्या आ जाएगी, तो मैं क्या कहूंगा 20 उठाऊंगा तो 20 4 थम गया 24 गुणा 20 में 4 गया 16 बटा 8 8 या 24 तो 16 या 48 के बराबर क्या आ गया 48 आ गया, और ये क्वेश्चन मुना था हमने ऑप्शन उठा के करोगा तो ताड़ा होगा, उससे की वजह हम क्या करदा लिखना था हमने इसको 28 गुना 8 हम क्या 8 8 64 8 8 चौके 32 32 है 38 किसके 4, ठीक है ये 4 है शाबाश, इफ अण की गुणा करोगा, ठीक है x ने x से गुणा करोगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x और माइनस 4 चौके 16, ठीक है, तो ये 4 माइनस का ये प्लस का ये कट गया, तो मैं क्या कहूंगा कि बच्चा को x स्क्वायर, ठीक है, यो 3 इलेंड वागो तो प्लस हो जागो 384 प्लस में 4 16 कितना हो जाएगा 400, तो x यानी 400 को रूट और 400 को रूट कितना है 20, इवनु ना कोई गुर्ती में तो इस तरह करने की बढ़िया लग है, क्योंकि फिलहाल तो तारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लेकिन कई टर्म इसी आ जाएंगे जिस तरह तारा रूट निकालने में दिक्कत आओगी, ठीक है, तो या तो इस तरह निकाल सको हो या फिर सीधे ऑप्शन के बराबर में क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए, आगे बात सुनना एक बार और बताऊंगा मैं क्वेश्चन है, हाँ बता दिखा, हाँ 10 ले लियो 14 कौन जा ना पहले तो नहीं था, अब दो करण को मतलब क्या है 8 यू तुम ना फॉर्मूलो ही है बिना तो क्वेश्चन को निकल सकेगा, युद्ध के चल तेरे तुक्का आगे पहले तो नहीं बता दे तो अब तो क्यों रहा, ठीक है बता मुझे तेरी सुन लेंगे एक बार, हाँ 16 16 4 20 कौन जा ठीक कौन ठीक है मुन्ना इस तरह काट दो आगलो काट के देख लियो, ठीक है, तो बता दी मुन्ना या तो यू टर्म निकाल लियो या फिर आगलो एक क्वेश्चन और करके देखोगा वो उतार लियो ना एक क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ उतार पेपर में, ठीक है, आगे क्या कहला रहा है एक स्थिर जल में एक नाव की जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है तो धारा की अपन स्पीड बतानी, अगला क्वेश्चन और सेम यही है कि धारा की चाल, ठीक है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यदि यह धारा की दिशा 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है तो धारा की चाल बतानी, वही बात हम नापन के पूछो है धारा की स्पीड पूछी है तो स्पीड को फॉर्मूला क्यों है हम क्या गुरुजी दूरी बटा समय निकाल दे तुम ना देख दिक्कत क्या आ रही तरह, ठीक है, ये चाल बराबर दूरी बटा समय वो है कितना आ गया 1, पूरी मैथ को सबसे छोटो चैप्टर हुए हो बोटेंस से, देखो ना छोड़ दे ना, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहना रहा है
स्थिर जल में एक नाव की स्पीड जो है वो कितनी है, हमको होगा गुरुजी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर आने में बिल्कुल समान समय लेता है, तो मैं कहूंगा समय को फॉर्मूला क्यों है, हमको होगा दूरी बटा 4, यही तो है। ठीक है, दोनों गेड़े समय के हैं, हमको गुरुजी बराबर है। हमको दो गेड़े समय कौन सा गुरुजी, मैंने कहूंगा एक गेड़ तो वह स्पीड जब वो पानी की दिशा में गए थे, और एक गेड़ वह स्पीड जब वो पानी की दिशा का विपरीत है। दोनों तो हमने डिस्टेंस दे रखे, तो मैं कहूंगा पहले की दे रखी धारा की दिशा में डिस्टेंस कितनी है, हम क्या गुरुजी कितनी है 35, अपॉन में धारा की दिशा में स्पीड दे रखी है, किमी तो दे रखी होगी, हमको गुरुजी क्या दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है, लेकिन पानी भी चाल दोगे तो मैं कहूंगा स्पीड की होगी 9 प्लस में x होगी, कौन होगी, एक कण तो आदमी चालन लग रहे हो प्लस में पानी भी चालन लग रहे हो, यो किसके बराबर होगा, हम के होगा गुरुजी बराबर समय किसमें लग गया, डिस्टेंस कितनी है, हम के होगा 28 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी होगी, हमको गुरुजी खुद की स्पीड में था, पानी की स्पीड घटा देगा तो स्पीड आओगी वह बराबर आ जाएगी, और समय तो बराबर लग रहा, समय को फॉर्मूला ये दूरी बटा 4, इसके बराबर ही तो रखियो, कटा है तो किम काट देगा, 7 तक काटू 7 के 28, 7 तक काटू 7 5 35, तार कोई दिक्कत है कि ऊपर की वैल्यू आपस में कट सके, नीचे की वैल्यू आपस में कट सके, एक साइड की ऊपर और नीचे की वैल्यू कट सके। ठीक है, ये दोनों गुण कट सके। इब अपन वज्र गुणा बेरो 9 5 45 माइनस 5x किसके बराबर होगा, 9 चौकी 36 प्लस 4x। ठीक है, यो 5x माइनस को है, इलेटिव जागो तो किसको हो, हमको गुरुजी प्लस को 9x। ठीक है, यो 45 है तो इलेटिव माइनस को जागो 36, 45 में 36 गया 9, 9 तो 9 काट दूंगा, के बचा गो x बराबर 1, यानी स्पीड कितनी पाओगी, हमको गुरुजी धारा की चाल कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बस ना ऑप्शन ठास कहां पा, लेकिन ऑप्शन ठान का तरह अपन फॉर्मूला तो भी होना चाहिए, फॉर्मूला लागे कौन सो तो उतार ले, तुम ना समझ में तो तू कल 12 बजे एक राजा के हम क्लास देखो को नहीं, मैं कहता हूं भगवान आके समझाने लगे तो कौन समझ में आता है। आज देखो तुम ना सारा सो आज में दोनों क्लास देख ली तन, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए फिर बताइए गुरुजी मन तो बोट एंड स्ट्रीम को क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, मतलब बोट एंड स्ट्रीम को लास्ट ही टाइप हुआ है, आप सोचा ओडी होगी बिल्कुल छोटो सो चैप्टर हो है, एक क्वेश्चन और क्लास आई उतार लियोगी मुन्ना, एक बार उतर उतार लो जल्दी से है, देख के तुम न्यू का न्यू तो चेप देवा भाई, हाँ इस तरह बताए तो हमने कोई परीक्षा में नकल मरान ला जाए न्यू था, तो हमने इस तरह क्वेश्चन उतार दियो, ये भी तो हम देख के फोटो कॉपी करने की सोच रहे हो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम को जल्दी से कर दो, हम ही निकालो मुना वैसे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन दारा उम्र के रूप में ही आड़ निकाल दो जल्दी से, अपन जो दे रखे है सेम टू सेम पिछलो क्वेश्चन मुना, अलग कुछ कौन करो, दारा की चाल पूछी थी पहला भी, अब भी वाई पूछी दारा की चाल, पानी में स्पीड दे रखी है, प्लस में जितना समय लग गया उसको 3 गुण है, सेम टू सेम बात वे की भी है।